हड्डा, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा कभी पढ़ा है कि नहीं? आई डोंट नो मैंने गाने के साथ क्या कर दिया, लिरिक्स के साथ। आई एम नॉट वेरी गुड एट, लेकिन एक चीज जरूर मैं जानना चाहूंगी यूथ से कि वो कितने अच्छे हैं फेस रीडिंग में। आप इनसे जानेंगे कि फेस रीडिंग चीज होती क्या है। डू यू रियली बिलीव इन फेस रीडिंग? No, I don't believe in face reading. No. क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि चेहरा नहीं पढ़ा जा सकता? Sometimes I feel that face reading is okay, but I don't think कि face reading doesn't. Which circumstances makes you feel like face reading is okay category? Okay, I'm giving you some time, a little time to think over it. And what about you? Yeah, I pretty much believe in that thing. Oh, we can. And if I'm talking about a general thing, अगर मैं generally पूछूं, लड़के अच्छे होते हैं फेस रीडिंग में या लड़कियाँ? Girls, obviously girls. And अभी मुझे जो नजर आ रहा है कि इनका आंसर है कि she is not, and you are saying कि हाँ बहुत अच्छे। Controversy हो गई। Pretty much. जहाँ जाते लड़कियों को ही देखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है फेस रीडिंग बॉयज नहीं यार, लेकिन देखने में और फेस रीडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। वी कैन सी बट वी कैन नॉट रीड। नो, आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव इन फेस रीडिंग। नहीं, नो, किसी की शक्ल से आप नहीं जज कर पाते हो। अंदर से लोग कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और दिखते हैं। लेकिन दुनिया की एक स्पेशली बॉयज, लड़कों को नहीं। क्यों? वी कांट जज बॉयज। ऊपर सीरियसली, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। सीरियसली बिल्कुल शरीफ और अंदर से जलेबी की Eyes give the indication. Literally, sir. Eyes give the indication. Eyes give the indication. Eyes give the indication. Okay, game of eyes. लेकिन गेम ऑफ आइज यहाँ पे शुरू हो गई है। आंखों से पता चल जाता है यार, लेकिन एक चीजों को बड़ा बदनाम करके या फिर बड़ा नाम चढ़ा दिया गया है कि आंखों से प्यार का पता चल जाता है। What is this, man? What is this? टोटली रबिश, टोटली रबिश। फिल्म बन गई। Okay, आप क्यों ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्यों लगता है? बता। मतलब वाई रबिश मैन, इतने सारे गाने बने, आंखों से आंखें चार हो गई और प्यार हो गया। What is this? आंखों से अटैच, इसमें आंखें तो मिलाओ जी। ब्रेकअप हो गया, आंखों में भी ब्रेकअप हो गया, आंखों से ही ब्रेकअप हो गया, आंखों में सब कुछ हो गया। आंखों से सब कुछ हो गया, आंखों में ब्रेकअप हो गया। लेकिन ये आंखों की किताब पढ़ने किसको आती है और कैसे पता चल जाए कि शक्ल से देखते ही आप स्कैन कर लो कि ही इज गुड एट और शी इज गुड एट फेस रीडिंग? यूज ऑफ ब्रेन। नो, नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट यार लाइफ में नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। नो, it's totally not possible. Use the brain. If you use the brain, then possible. दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। बट वन थिंग मेरे हिसाब से जो आंखें हैं, एक स्पीशी है धरती पे जो शायद चेहरे को देख के दिल की बात बताती, दैट इज मदर। चेहरा तो मेकअप होता है, मेकअप होता है। Eyes tell the real truth. मम्मा के साथ ऐसा मम्मा के साथ। ओके, तो यार जब मम्मा के साथ होता है तो प्यार वाला रिलेशन भी समथिंग रियली क्लोज। तो आंखों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आँख का हीरा सबका एक। Obviously with mother दिल से दिल, दिल से दिल। देख के बहुत कुछ बता देती है ना आदि। बहुत बता देती है ना, आंखें देख के बहुत कुछ बता देती। कम फॉरवर्ड, यू स्माइलिंग बैक, कम ऑन। What's the question? कि आंखों से क्या सच में प्यार का पता चलता है? कैन यू रीड समबडीज फेस? Eyes tell the truth, so सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन आंखों में सच्चाई दिख जाती है। यानी झूठ बोलने का फंडा है कि आंखें बंद कर लो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो आंखें बंद तभी पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आंखें बंद है। झूठ बोलना है तो आंखें से आंखें मिला के बोल। आंखों से आंखें मिला के झूठ बोल। कुदरत ने आँख के हीरे से अलग अब आंखों से कैमरे को मिला के कोई बड़ा सा झूठ बोल के दिखाइए अभी गाना प्रूफ। मैं बहुत ही शरीफ बच्चा हूँ। इसमें जो रिएक्शन मिला है, आई थिंक सच अ जेन्युइन रिएक्शन। ये आँखें बता रही है। इतनी शराफत, oh my God, इनकी आंखों से झलक रही है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं लड़कियों की सिक्स्थ सेंस अच्छी होती है। व्हाई सो? हाँ ठीक है, लड़कियां देख देख के बता देती है कि लड़कियों की नीयत में क्या है। देख के, अगेन इट कम्स ऑन देख के। नहीं, देखो लड़कियां डिसीजन करती है दिल से और लड़के डिसीजन करते हैं दिमाग से। लड़के दिमाग से डिसाइड करते हैं। ओह माय गॉड, ये बायोलॉजी क्यों चेंज है लड़कों के साथ? सो आई थिंक कि यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हार्ट और दिल का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है समझ पाना और उसको उसके साथ प्ले कर पाना। अब और मिलेंगे ऐसे लोगों से जो सच में लड़कियों की छठी इंद्री पे बिलीव करते हैं। कम फॉरवर्ड मैम। बेसिक इंस्टिंक्ट्स,
and you say, I mean, we believe into this. और लड़कियों की होती है, ऐसा नहीं है. There are about the boys also, but they say we think because of logic this can happen, that can happen, and girls, you know, they have this kind of perception which is already there with their birth. So that is the one thing which is there, and we cannot rule it out. It is there. Okay. And second thing is like कि हम चेहरे से किसी को कितना कुछ पढ़ सकते हैं. हम किताबों को पढ़ने की बात करते हैं, जब चेहरे को पढ़ने की बात आती है तो एवरीबडी इज डिनाइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल, चेहरे को नहीं पढ़ा जा सकता. व्हाट डू यू थिंक सो? आई थिंक आंखों को पढ़ा जा सकता है. आंखों को पढ़ा जा सकता है. आंखों को पढ़ा जा सकता है, पर उसके लिए आपके खुद के दिल के अंदर भी उतनी प्योरिटी होनी चाहिए. प्योरिटी. आप खुद अगर प्योर हो, अच्छे हो, गुड हो, तो डेफिनेटली यू कैन रीड द पीपल अराउंड. क्या गहरी बात बोल दी मैम ने. आप बताओ कितना मुश्किल है आंखों को पढ़ना. आंखों को पढ़ा जा सकता है, आंखों के साथ साथ आप फेस रीड कर सकते हो, पॉसिबल है. मैटर्स कि आप उसको कितना अच्छे से समझ पाते हो. उसके लिए आई एग्री कि आपके मन में प्योरिटी होनी बहुत जरूरी है. तभी आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस, आप उसकी किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शंस आप अच्छे से पढ़ पाओगे. बिल्कुल. ओके, बट समटाइम्स डोंट यू फील लाइक इट्स फिशी कि हम बहुत प्योर होते हैं, सामने वाला प्योर नहीं है, उसकी आंखों से कैसे पता चलेगा? डू यू अग्री? आई डोंट अग्री. आंखों से नहीं पता चल सकता किसी के, क्योंकि अपन प्योर है, पता थोड़ी है कि सामने वाला भी प्योर है या नहीं है. ठीक है, मैम सेइंग कि अपन का मन साफ है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सामने वाला भी जैसे अपन सोचते हैं वैसे सोचता है. मे बी इससे आंख से हम किसी को ओके. आंखों को पढ़ना इजी है, मुश्किल है या इम्पॉसिबल है? नहीं, ये निजी नहीं है आंखों को पढ़ना. नहीं है. अगर आंखों को मान लो ऐसा कुछ होता कि हमारी आंखों को पढ़ के सब कुछ पता चल जाता, तो दुनिया में क्या चेंजेस होते, क्या क्या हाहाकार मचता. यदि ऐसा होता तो दुनिया में मतलब सब कुछ हो सकता था. ये अपन आंखों को देखकर पढ़ सकते हैं. आंखों में प्यार, ब्रेकअप और पता नहीं क्या क्या आंखों में होता. आंखों में अगर आंखों की भाषा पढ़ी जा सकती बड़ी आसानी से, तो क्या क्या चेंजेस होते? आंखों में प्यार, ब्रेकअप और पता नहीं क्या क्या आंखों में होता. आंखों में अगर आंखों की भाषा पढ़ी जा सकती बड़ी आसानी से, तो क्या क्या चेंजेस होते? बहुत कुछ होता है. हर एक सेकंड में थप्पड़ खा रहे होते हैं. ये एक ऑनेस्ट आंसर है. शायद आई फील कि अगर हर वो चीज जो हम मुंह से बोलना चाह रहे हैं वो आपकी आंखों से पहले से दिखने लगता. पता चल जाए किसी की आई से कि वो किसी के लिए क्या फील करता है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. मन में तो गालियां भी आ जाती है कई बार. मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ. आई थिंक ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है, ये एंडलेस है, क्योंकि हम लोग जो आंखों की भाषा है कहीं ना कहीं सच होती है व्हेन इट कम्स फॉर प्योर लव एंड मदर. तो ठीक है, वरना तो चलता ही रहेगा. वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहेंगे यूथ अड्डा. सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण. फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा. और एवरेस्ट. मैं मतदाता हूँ, मुझे चुननी है अपने गांव की सरकार, बनानी है ऐसी पंचायत जो बढ़ाए मेरे गांव का मान. तो फिर कैसा लोभ, कैसा लालच, कैसा डर, मैं निडर होकर पूरी ईमानदारी से लगवाऊंगा अपनी अंगुली पर स्याही. आप भी मेरी तरह सोच समझ कर डालिए वोट, दूसरों से भी डलवाइए वोट. डर, दबाव, लालच, खोट, इनसे बचकर डालिए वोट. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में प्रसारित. बचपन से ही अच्छी आदतें डालना जरूरी है और अच्छी चीजें खिलाना ज्यादा जरूरी, जैसे कि नमक, जो रखे सेहत का ख्याल और करे बढ़ते बच्चों में शक्ति और बुद्धि का विकास. अंकुर नमक, असली नमक. नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए. हेलो एंड वेलकम टू यूथ अड्डा. वेव करे क्या यूथ अड्डा? और ये मेरा क्यूट सा अड्डा बैठा है. तो मैं सोच रही थी लोग किताबें पढ़ते हैं और एक लाइन है, किताबें बहुत पढ़ी है कि शक्ल या चेहरा पढ़ा जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू रीड फेसेस? क्या होता है अगर हम चेहरे से दिल की बात जान जाते हैं, मतलब कि जो कुछ भी फील कर रहे हैं राइट इनक्रिप्टेड स्क्रिप्टेड वे में आंखों से आता, तो क्या कुछ होता हमारी दुनिया में?
लाइफ बहुत सिंपल होती, इजी होती, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। आई बिलीव लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती। हम जो सोच रहे हैं शायद लोगों को पता चल जाता। तो आई थिंक जैसा है वैसा अच्छा है। अपने थॉट्स किताबों में लिखो और लोगों को सुनाओ। आंखों से सुनाना सिर्फ एक जने से काफी है। लोगों को कुछ बात पर्सनल रखना अच्छा रहता है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, नो, आई फील दैट वुड मेक लाइफ सिंपलर बिकॉज you can know people by their faces and you can decide among who's good and who's bad. You not have to go on the face value. You'll have the internal thing coming out on their faces. So I feel it'll be good knowing people instead of judging people. Okay. Yeah, I feel This is what you think. Great. What about you? अगर चेहरे को पढ़ा जा सकता बड़ी आसानी से तो हमारी लाइफ में क्या कुछ होता, अच्छा होता, बुरा होता, और क्या अभी प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि हम चेहरे को पढ़ लें? मेरे हिसाब से बहुत डिजास्टर हो जाता और बिकॉज ऐसा मतलब हर बार जो भी हम सोच रहे हैं वो लोग सुन ले, वो हर बार अच्छा नहीं होता। हर बार अच्छा नहीं होता। कुछ चीजें होती है, यू वांट टू कीप अप। ओके, ओके, आप बताओ। इट्स रियली फन। इट्स रियली फन। यस। क्या होता मतलब अगर दिन की शुरुआत ऑटो वाले से की जाए एंड यू कैन रीड हिज आईज। सबसे पहले तो गालियां दे रहा है, वो सुन रहे हैं। गालियां हम देते हैं ना, जल्दी आ गया आज 5 मिनट। तो फिर सब बोलने से पहले वो आंखों में देख ला मैडम, गाली नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और नोटी सब बातें, नोटी सब ऐसे डिस्प्ले हो जाती है। ओ गॉड नोटी बातें। ओके, अगर बताओ, अगर हम बात करें फेस रीडिंग की तो कौन ज्यादा अच्छा होता है, लड़के या लड़कियां? लड़के। Why you think so? एकदम साफ, उनके चेहरे में जो साफ पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या कुछ भी। लड़कियां डेफिनेटली गर्ल्स, दे आर मोर सेंसिटिव। वहाँ यहाँ पे जो गाइस कैंडिडेट हैं, जो अभी हमारे साथ इकलौते कैंडिडेट हैं, वन मैन आर्मी, व्हाट डू यू थिंक सो? एक्चुअली गर्ल्स इतना ज्यादा सोचती हैं कि आई थिंक उनका पढ़ते पढ़ते हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोच क्या रही है एग्जैक्टली। इसीलिए आई थिंक बॉयज विल बी सिंपलर टू अंडरस्टैंड। Yeah, so what's the topic? Support guys. Who is good at face reading, girls or guys? Obviously, guys are better at everything. At everything. Yeah. Okay. Can you cook biryani? I'll take a maid for that. Okay. Why you think so कि guys are good at face reading? वो अच्छी शक्ल कैसे पढ़ सकते हैं? Because they are just guys, you know. The guy's nature, the guy's brain, you can't understand. Oh my gosh! That's not right. That's not right. Keep it simpler. Okay. Keep stuff simpler. So I think we are good at it. You think that we are complicated? लेकिन आप लोग कहते हो, आप ही लड़कों, किसी ने लड़के ने ही ये कोट बनाया है कि लड़कियों को जानना तो ब्रह्मा से भी नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे? तो आप लोग की फेस रीडिंग स्किल वहाँ काम क्यों नहीं आती? हम काम में लेना नहीं चाहते कई लड़कियों के लिए। लेना नहीं चाहते? सर्टेन लड़कियों के लिए। देखो, अब इसके बाद कोई कहे कि तुम समझते ही नहीं हो तो ये सोच लेना समझना ही नहीं चाहता है। So funny that I forgot to laugh. बट अब बुरा लगे, कोई नहीं, ट्रूथ इज बिटर, इट्स ओके, एक्सेप्टेड। ओके, तो कौन अच्छा है फेस रीडिंग में? आप बता रहे थे तांत्रिक बाबा। वो अच्छे से फेस पढ़ लेते हैं, वही अच्छे से पढ़ पाते हैं और हाथों को भी देख के पढ़ लेते हैं। वाओ, वेरी वेरी फाइन। लेकिन सच में बहुत मुश्किल है किसी को दिल से समझ पाना कि मतलब चेहरे पे दिखता है क्या किसी से जब पहली बार आप मिलते हो? डू यू थिंक सो कि इज इट पॉसिबल कि हाँ कुछ तो भी रिफ्लेक्शन आती है कि ही और शी कुड बी गुड और बैड? Yes. आती है? आती है। कैसे पता चलता है? I speaks. Eyes, the way they express their feelings, the way they walk, they talk, everything. Anyone can judge a person looking at their eyes. I can do that. You can do that. Yes. Oh wow, how beautiful. I mean, talent. और अगर ऐसा है सबके साथ होना चाहिए। Okay. कैमरे की ओर देख के बताएंगे, इनकी आंखों को देख के इन्होंने जो रीड किया है। Zaveria is very frail. आपकी फ्रेंड कहाँ है? आई थॉट कि आपने रैंडम किसी की आंखों को रीड करके बताया मैं ट्रूथ पता कर सकती हूँ। इट्स ओके। वेल आई थिंक कि आंखें बहुत खूबसूरत जरिया होती है, बहुत सारी चीजों को पता लगा सकते हो, बट हर बार हो ऐसा नॉट पॉसिबल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखेंगे क्या यूथ अड्डा।
हाई परफॉर्मर्स हैं वो छोड़ के बड़ी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप्स कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं? जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप कंपनी में वो जाते भी हैं और वो स्टार्टअप कंपनी वाले लेना भी चाहते हैं। आप एक छोटी कंपनी या एक स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हो एंड पीपल डिसाइड वेयर दे वांट टू वर्क और एटलीस्ट वेयर दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम। जो ब्रांड आज बड़े बने हैं, किसी समय में वो एक गैराज से शुरू हुए। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। अगर आपके पास है कोई अच्छा बिजनेस आइडिया या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके समझना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल मेल कीजिए dsc@zmedia.slgroup.com पर। का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। तो नहीं बेटे। दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं, तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। वेलकम बैक। यूथ अड्डा पे है मेरे साथ एक क्यूट सा अड्डा जो शेयर करेंगे अपने थॉट्स। और आज मैं जानना चाहती हूँ, यूथ से ही जानना चाहती हूँ कि फैशन के बारे में वो क्या सोचते हैं और फैशन क्या है उनकी नजर में। According to me, it's something that you think about it and then you wear it. मतलब I don't know exactly. Okay, according to you, I think it's just something you're comfortable in. As long as you're comfortable, it's fashion for you. Comfortable? Yeah. Yeah, seriously, comfort से अच्छी तो कोई चीज नहीं। I second that. I totally second that. I think if you're comfortable in something and if you can pull something off, that is precisely what fashion is. जो आज की यूथ या अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को आप देखते हो, आपको क्या लगता है फैशन किस ओर जा रहा है? हम actually we're becoming apes. We're following what the West is doing. Right. We've lost touch with our sense of fashion, and we take pride in wearing clothes that are Western. This is a very old soul thing to say. Yeah, I mean, I'm not talking about you. Yeah, because I'm not wearing Western. No, the irony is I am wearing a leather jacket and you're not. So, but still, because this is very much true. Right, right. That we are actually trying to ape the West. You notice the timeline? Every fashion comes back after a few years. Because if you remember that 80s में there were bell bottoms were really famous. Like I see, yeah, it's the same thing. I saw my dad wearing. I'm like, why were you wearing bell bottoms? ये तो आजकल पहनते हैं. And then I realized that it comes back after each year as a something new, and people don't even realize that it has already occurred before. तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि फैशन इज समथिंग कभी हम पुराने की तरफ आएंगे? हाँ, आएंगे, क्योंकि जैसे रेनेसांस, there is this theory that Renaissance will come back, the period of art, and like late antiquity will come back. So definitely, I think this is a process. This is a cycle which repeats itself. Okay, what about teeny tiny kids that don't know how to walk and they're talking about fashion? How does this feel actually? I think it's probably because they're as kids we were not really open to media. Like we didn't know. They know how to use phones. Like I understood how to use phone when I was 13 years old. But now like kids. My record is pretty old. Yeah. So basically they just get to know everything so quickly. Like the media, the TV, the internet. Okay. So the media thing working on kids actually. What do you think? The thing with me was my parents loved to dress me. And they were like, our kid is so cute. And वो एक doll जैसे, तो सबके सजा के, everybody was like, okay, your baby is so cute. So they used to find pride in that. And that's what they used to do. They used to just dress me up and make me all pretty and stuff. So yeah, so I was a kid. So yeah. So एक अच्छी point. What's your name? बप्पादित्य. पापा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया. नॉट ओनली मीडिया, आई थिंक कि पेरेंट्स ज्यादा आजकल अपने बच्चों को लेके वो फैशन की जो सीड्स हैं वो ज्यादा उनमें डाल रहे हैं.
ओके ओके, थैंक यू सो मच। आज मेरे साथ जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, तो मुझे लगा ये सबसे राइट पर्सन है, इनसे जानना बनता है कि यार ये सेल्फी का क्रेज क्या है। Selfies is something that the youth created. Selfie made this world a new thing to discuss, new thing to make, and new thing to enjoy. You know, so we are here with a selfie. सेल्फी क्या मायने रखती है आपके लिए? एक्चुअली हम जो भी कहीं जाते हैं, घूमते हैं, उस चीज को मेमोराइज करने के लिए हमें बहुत हेल्प करती है कि हम कभी थे, यहाँ पे थे, उसको रिप्रेजेंट करने के, दूसरों को शो करने के लिए कि हम थे। उस फील को जैसे हम अभी आए हैं यहाँ पे, उसे दोबारा फील करने के लिए जब हम अपने घर पे होंगे या कहीं और होंगे, उस चीज के लिए काफी मायने रखती है। Okay. मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। जब हम पहले कहीं घूमने जाते थे, इमेजिन, याद करो जब वो टाइम एक क्लिक होती थी और एक फोटो निकल के आती थी, राइट? वो फोटोग्राफ्स होती थी। उस फोटोग्राफ से आज तक का सेल्फी इतना मतलब क्यों डिफरेंट है? आज अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, तो काफी बिजी हो गई है लाइफ हम लोग की, तो अपने लिए मीन्स फॉर सेल्फ वी डोंट हैव टाइम, सो इसलिए ये जो सेल्फ कंटेनिंग टर्म्स हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत ट्रेंडिंग है। कहीं हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं क्या आज की डेट में? बिल्कुल, हम बिल्कुल सेल्फ सेंटर हो गए हैं। अभी हम अपने दोस्तों के साथ कितनी फोटोज खींचते हैं, खुद की फोटोज खींचते हैं, इसलिए सेल्फी का ट्रेंड है। सेल्फी का ट्रेंड है। क्या आज की जनरेशन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है? यस मैम। ऐसा क्यों लगता है कि बस हम अपने बारे में ही सोचते हैं? क्योंकि हम अपने आप में खुश होना चाहते हैं, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। सोचना ही नहीं चाहते, बस हम हमारी दुनिया। Yes, ma'am. हम बोले तो मी। सेल्फी में एक सबसे बड़ा मजा ये है कि सेल्फी में आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा उसमें डेवलप होने लग जाता है। रियली वास्तव में, क्योंकि अपने आप को खुद में कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी फोटो अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो पहले वो चेक करना पड़ता है। बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरों पे भरोसा नहीं होता है कि अच्छी फोटो आएगी? नहीं, भरोसा होता है, बट सेल्फी पे खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, गलती भी खुद पे निकाल सकते हो, गुस्सा भी खुद पे निकाल सकते हो, औरों पे गुस्सा नहीं निकाल सकते। सेल्फी का मतलब ये है। लोग कहते हैं कि समटाइम्स यू फील अलोन, चाहे कितनी भी भीड़ हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? I don't think so. No, Not all. भीड़ में अकेला नहीं फील कर सकते हैं। फोन हो तो कौन अकेला है? फोन हो तो कौन अकेला है? ऐसा क्यों है? मतलब कभी भी पॉसिबल है कि हम भीड़ में अकेला फील करें? आजकल के स्मार्टफोन्स के जमाने में you can take selfies. You're constantly connected to all of your friends, so it's hardly not possible to stay alone. Okay, you live without your phone. Life without my phone will be very constant. Like there'll be no fun in my life. No, actually, I would oppose. It would be much more of fun. You would interact with people live, yeah, not through communications or technology. So that would make it more fun. Yeah. आपके लिए सर? Okay. I agree to whatever he said. क्या डिसएडवांटेज होंगे या फिर एडवांटेज होंगे जब हमारे लाइफ में फोन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होंगे? लाइफ सेम नहीं रहेगी. It won't be as interesting as it is. Like it gives a different dimension to your life. आपका फोन आपको इंटरेस्टिंग बना रहा है? Yeah, pretty much. बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है. आपका फोन आपको इंटरेस्टिंग बना रहा है? I think phone is a necessity these days. Like everybody needs a phone. अगर ऐसा है तो हम आपको एक फोन दे देंगे. You can have 2 buttons, red and green. I think phone is a necessity, but then everybody should have a Nokia 1100. That's it. But then it's not a phone. It's not a proper phone. You only call. The thing is, phone in today's world is not used just for calling. There are many different. Right. That's why I'm saying कि अगर आपकी लाइफ से फोन हटा दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हटा दिए जाए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ऑल दैट स्टफ डिमोलिश्ड, कैसी होगी लाइफ? I think life will be very. हमें ज्यादा मार्क्स आएंगे. ज्यादा मार्क्स आएंगे. Marks is not the only aim in life. Yeah, but then. Totally. I scored 9.8 in first semester. Okay. Getting connected to the technology is being defines you how intellectual as a person you are. It does not restrict you from studying or something like that. You retrieve more information out of it. So it's just not asking you to just stay with your friends or just Snapchat or Facebooking, but also read some news, get information out of it. So that's the thing. But all the intellectual stuff and all that we are talking about, वो पुराण and वेद, वो तो सारे तब लिखे गए. जितनी भी बड़ी बुक, जितने साइंटिस्ट निकले, आज के डेट के साइंटिस्ट के नाम बताइए, शायद आपको नहीं याद होंगे, बट न्यूटन एंड ऑल दैट आपको याद है? Because that's what we study. नेक्स्ट जनरेशन वो पढ़ेगी जो भी हो रहा है. लेकिन इन्वेंशन कौन करेगा? तुम अपने फोन के साथ कैसे करोगे? मुझे तुम रिसेंट 5 साइंटिस्ट के नाम बता दो जिसने रिसेंटली बहुत कुछ अच्छा इन्वेंट किया. यू नो अबाउट हिम, लाइक इलेक्ट्रिसिटी टाइप किसी ने इन्वेंट किया हो आज की डेट में? 5 साइंटिस्ट के नाम.
5 साइंटिस्ट के नाम हमारी जनरेशन में। आप 5 साइंटिस्ट के नाम बताओ। अभी तो सारे हैं नहीं, सारे जो हुए थे पहले ही हो गए। And they had no internet that time. They had no internet that time. They did all. I think everybody knows Steve Jobs right now and not Sam Newton. Okay. Everybody knows the kind of entrepreneurship. He's known for entrepreneurship, not like invention on Steve Jobs. That's because of Apple. But I'm talking about invention. Some scientists, some brain work like electricity. Stephen Hawking, all his laws of parallel universes and all. Okay. चलो ठीक है कि आपको याद है। No, I know. But frankly मेरे को भी याद नहीं है। Frankly I should admit it. तो जितने इन्वेंशन हुए पुराने हुए जब इंटरनेट भी नहीं थे, अगर हमें हमारे फोन से शायद अलग कर दिया जाए तो डू यू थिंक सो कि आप कुछ और ढूंढेंगे लाइफ में? Any day. एक फोन को एक लिमिट में यूज करो तो अच्छा होता है, एक्सेस यूज करो। Everything in limits is fine, but everything out. Exactly the same thing, same point. Limit में मेरी तरह। Limit में selfies. Okay, and this is the youth. आज की जनरेशन है जिसे अपनी लिमिट भी पता है और लिमिट के बारे में बात करना भी चाहते हैं। This is the best thing. कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं हूँ स्नेहा, देखते रहेंगे यूथ अड्डा। दिल धड़के आँख मोर धड़के चले जाना